नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने फ्री यूट्यूब चैनल योद्धा क्लासेस में। इस योद्धा क्लासेस में ज्योग्राफी की बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरी सीरीज चल रही थी और आज इस सीरीज के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं झीलों के बारे में। झीलें तथा उनके प्रकार, विश्व की प्रमुख झीलें, विश्व की सबसे ऊंची झीलें, विश्व की सबसे बड़ी झीलें और झीलों के बारे में जितने भी विशेष तथ्य हैं आज उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो निश्चित ही झीलों के बारे में एक बहुत ही स्पष्ट अवधारणा आपके मनो मस्तिष्क में बैठ जाएगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और दूसरों में शेयर करें। आइए दोस्तों, झीलों के बारे में बात करते हैं। झील को अगर परिभाषित करने का प्रयास करें तो महाद्वीप पर अस्थायी जल के स्रोत होते हैं जो चारों ओर स्थल से घिरे रहते हैं, उन्हें झील कहलाते हैं। यानी जो झील होती हैं ये महाद्वीपों पर जल के अस्थायी स्रोत हैं जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरे होते हैं। अब विश्व में और भारत में भी बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। इनको एक एक करके देखने वाले हैं हम आगे। कुछ उदाहरण, कुछ बहुत ही व्यापक उदाहरण की बात करें तो सांभर झील, चिल्का झील, लोकटक झील भारत की झीलें हैं। इसके अलावा कैस्पियन सागर, मृत सागर, ये दूसरी झीलें हैं, विश्व की प्रसिद्ध झीलें हैं। अब झील को अगर और हम विस्तृत अध्ययन करना चाहें तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता क्या है? उसका अस्थायित्व है। यानी इसमें से पानी जो है वो बाहर नहीं निकलता। सामान्य रूप से झील जो है भूतल के विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों का जल स्थिर होता है। झीलों की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उनके जल का खारापन होना। हालांकि ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है क्योंकि बहुत सारी झीलें मीठे पानी की झीलें भी होती हैं। अब जो मीठे पानी की झीलें होती हैं वो मुख्य रूप से हिमानी निर्मित झीलें हैं। अगर इनकी स्थिति की बात करें तो ये मुख्य रूप से पर्वतों, पठारों पर मिलती हैं। इसके अलावा मैदानों पर भी इनके कुछ स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। झीलों को इस तरह से भी परिभाषित किया गया है कि ये समुद्र तटीय जलराशियां हैं जिनका समुद्र से अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। इनके विस्तार में भिन्नता पाई जाती है। अब ये तालाबों के स्वरूप में, छोटे स्वरूप में भी हो सकती हैं तो विशाल पानी वाली सुपीरियर और कैस्पियन सागर झीलें भी हो सकती हैं। ठीक है। झीलों में पाया जाने वाला जल ये मुख्यतः वर्षा से या हिम के पिघलने से अथवा झरनों और नदियों से प्राप्त होता है। तो ये झीलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रहे। आइए अब झीलों के वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। झीलों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहले अगर प्रकार की हम बात करें तो बनावट के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। बनावट के आधार पर झीलों को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। प्राकृतिक झीलें यानी नेचुरल लेक, जो प्राकृतिक रूप से स्वतः भूपटल पर निर्मित होती हैं। ये भूगर्भिक हलचलों के द्वारा या धरातल के बहिर्जात बलों के द्वारा बनी झीलें होती हैं। जैसे आपका ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है, न्यासा, टंगानिका, विक्टोरिया, ये अफ्रीका की प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं। भारत की बात करें तो डल झील, उलर झील, राकसताल झील भारत की प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं। इसके अलावा मानसरोवर झील जो तिब्बत में स्थित है, ये भी एक प्रमुख प्राकृतिक झील है। दूसरी जो झीलें होती हैं इस कैटेगरी की वो है कृत्रिम झीलें, आर्टिफिशियल झीलें। ये मानव क्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। मानव क्रिया माने बांधों के द्वारा, जलाशयों के निर्माण के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। कुछ प्रमुख कृत्रिम झीलों की अगर हम बात करें तो हूबर और बोल्डर जो यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित हैं। ओनकाल युगांडा में है, हाई स्वान झील मिस्र में है, बोल्टा झील घाना में है, गोविंद सागर झील जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, रिहंद नदी पर स्थापित है, वो भारत में स्थित है। अब दूसरा, आइए जल की प्रकृति के आधार पर झीलों को दो भागों में पुनः वितरित बांटा गया है, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें। तो खारे पानी की झीलें यानी जिनका जल जो है खारा होता है, सैलाइन होता है, इनको सैलाइन लेक कहते हैं। अब उदाहरण की बात करें तो कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया महाद्वीप
की बाउंड्री को भी बनाता है। रूस में मुख्यतः ये स्थित है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। इसके अलावा डॉन जुआन पांड जो अंटार्कटिका में स्थित है, ये विश्व की सर्वाधिक हाइपरसैलाइन झील है। इसकी लवणता 440% है। इसको आप याद रखिएगा, सर्वाधिक हाइपरसैलाइन झील डॉन जुआन पांड। मृत सागर जॉर्डन में स्थित है। यह विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। ग्रेट साल्ट लेक, ये यूएसए की बहुत ही प्रसिद्ध वहां की झील है, ग्रेट साल्ट लेक। इसके अलावा और भी बहुत सारी खारे पानी की झीलें हैं। आप इन सब की स्थिति को मैप में भी देखते रहें। आइए अब मीठे पानी की झीलों की बात करते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स। अब फ्रेश वाटर लेक में अगर सबसे पहली झील का नाम लें तो सुपीरियर झील, ये मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। इसका विस्तार यूएसए और कनाडा में है। बैकाल झील जो साइबेरिया यानी रूस में विस्तृत है, इसे साइबेरिया का मोती या साइबेरिया की आंख भी कहते हैं। ये वहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। इसके अलावा टिटिकाका झील जो दक्षिण अमेरिका में है और विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। टिटिकाका झील का विस्तार पेरू और बोलीविया देशों में है। यह विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। भारत में अगर बात करें तो उलर झील, नैनीताल, भीमताल, ये सभी मीठे पानी की झीलें हैं। आप इन झीलों की स्थिति साथ साथ मैप में भी देखते रहें, जिससे स्थायित्व ज्ञान आपको मिलता रहे। एक बहुत ही क्लियर व्यू आज आपको झीलों के बारे में मिलने वाला है। आइए अब दूसरे तरीके से जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इनका वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण देखते हैं। इसमें कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो पहली कैटेगरी है वो है दरार घाटी या भ्रंश दरारी झील। ये कैसे बनती है? भू संचलन के फलस्वरूप निर्मित दरारों में जल भर जाने से इनका निर्माण होता है। उदाहरण की बात करें तो मृत सागर, बैकाल झील, टैगानिका झील इस श्रेणी में आती है। दूसरा, बलन से निर्मित झील। बलन क्रिया के कारण जो अभिनति यानी गहरा भाग बनता है, उसी में जल भर जाने से ये निर्मित झीलें हैं। उदाहरण की अगर बात करें तो एडवर्ड झील अफ्रीका की, जेनेवा झील स्विट्जरलैंड की इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। क्रेटर झील ये बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग सभी परीक्षाओं में क्रेटर झील के बारे में पूछा जाता है। तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद जब उसका जो मुख होता है वो विस्तृत हो जाता है, उसी को क्रेटर कहते हैं। इसको मैंने ज्वालामुखी वाले पार्ट में भी बताया था। तो क्रेटर झीलें क्या होती हैं? ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में वर्षा का जल भर जाता है, तो इस तरह से जो झील बनती है उसी को क्रेटर झील कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो भारत की लोनार और पुष्कर झील, बोलीविया की टिटिकाका झील, ये सभी क्रेटर झील के उदाहरण हैं। क्रेटर मैंने बताया था कि जब ज्वालामुखी का मुख थोड़ा विस्तृत हो जाए तो उसको क्रेटर कहते हैं, और अधिक विस्तृत हो जाता है तो उसी को काल्डेरा नाम दिया जाता है। आइए एक उदाहरण से लोनार झील का उदाहरण जो अपने महाराष्ट्र में है, बुढ़लाना डिस्ट्रिक्ट में, इसको समझने का प्रयास करते हैं चित्रों के माध्यम से कि कैसे इसका स्वरूप होता है। ये ज्वालामुखी का मुख है जो विस्तृत हो गया है और उसमें वर्षा का जल भर गया है, तो इस झील को कहते हैं क्रेटर झील। अगली जो कैटेगरी है इस प्रकार की वो है नदियों द्वारा निर्मित झील। नदियों द्वारा निर्मित झीलों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। एक एक करके इनको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला है गोखुर झील या बिसर्पी झील या चापाकार झील या छाड़न झील भी इसी को कहते हैं। अब ये गोखुर झील कैसे बनती हैं? मैदान में प्रवेश के समय जो प्रौढ़ावस्था में नदियां अपने क्षैतिज अपर्दन द्वारा बड़े बड़े मोड़ों से होकर गुजरती हैं, तो इन्हीं मोड़ों पर क्या हो जाता है? नदी विसर्प बन जाता है। क्या बन जाता है? नदी विसर्प। और इन्हीं विसर्प में जब जल भर जाए तो गोखुर या चापाकार झीलें बनती हैं। इन्हें छाड़न झील भी कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा जो प्रकार है वो है डेल्टाई झील।
डेल्टाई झील कैसे बनती हैं इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, डेल्टाई भाग में नदियां क्या करती हैं, कई जल वितरिकाओं में बंट जाती हैं। इस तरह से ये आप देखिए, ऐसे कई वितरिकाओं में बंट जाती हैं। अब इन वितरिकाओं या शाखाओं के बीच स्थित जो डेल्टा वाला भाग है, उसी के बीच में निम्न स्थान अगर कहीं पर बनता है तो वहां जल एकत्र होकर झील का निर्माण करता है। उदाहरण की बात करें तो कोलेरू झील जो गोदावरी डेल्टा में है, पोंचास्ट्रेन झील मिसिसिपी डेल्टा में है, माये झील जो नील नदी के डेल्टा में है, मेरी घाट झील जो नाइजर नदी के डेल्टा में है, नाइजर नदी के डेल्टा में है। ये सभी आप याद रखिएगा। अगर ये जो डेल्टा झील है इसका एक विशिष्ट स्वरूप बन जाता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो उस आकृति को कहते हैं लैगून झील या अनूप झील, जो सामान्य रूप से लगता है कि समुद्र से इसका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से समुद्र से संबद्ध होती हैं। आइए एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब इन झीलों में जब लहरें आती हैं तो जल इसमें भर जाता है, जिससे वर्ष भर इसमें जल का प्रवाह लगातार बना रहता है। अब इसको देखने का प्रयास करें। जो नीचे एक चित्र है लैगून झील का, ये भी है ऊपर भी, ये इसकी एक पतली शाखा इधर से गई है जो समुद्र से संबद्ध है, यानी प्रत्यक्ष रूप से तो इसका कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक पतली नली के द्वारा समुद्र से संबंधित होती है। अब अगली जो झील है या अगला वर्गीकरण है उसको देखने का प्रयास करते हैं, हिमानीकृत झील। इसमें हिमानियों द्वारा निर्मित झील इस श्रेणी में आते हैं। तो इसमें भी कई स्वरूप हैं, नाम उनके स्वरूप के आधार पर नाम दिया गया है। पहला है टार्न या हिमताल या कोरी या ग्लिंट झील। अब हिमानी के अपर्दन के फलस्वरूप ये झीलें बनती हैं, ठीक है ना। इनको काक झीलें या ग्लिंट झीलें भी कहते हैं। दूसरा है हिम सोपान या पेटरनास्टर झील। हिम नदियों के अपर्दन के कारण जब बने सोपान या गड्ढे में जल भर जाए तो इनका निर्माण होता है। तीसरा तो इस तरह से जब आप समझ रहे हैं तो मुझे आशा है कि झीलों के बारे में एक स्पष्ट, बहुत ही सारगर्भित तथ्य आपके मनोमस्तिष्क में बैठ रहा होगा। ये लैगून का उदाहरण है, पुनः एक बार इसमें आप समझ सकते हैं कि लैगून झीलें एक तरह से डेल्टा झीलों का ही स्वरूप हैं। इन्हें अनूप झीलें भी कहते हैं। तीसरा है पीडमार्ट झील, जो पर्वतों की तलहटी में हिमनदियों के अपर्दन द्वारा निर्मित होती हैं। इसका उदाहरण है लुनार्स झील। अब एक और इसी में कैटेगरी है जिसको झील वाटिका कहते हैं, गार्डन ऑफ लेक्स, जहां पर हिमानी द्वारा निर्मित बहुत सारी छोटी छोटी सैकड़ों झीलें बन जाती हैं, उसी को कहते हैं झील वाटिका। अब यहाँ फिनलैंड में झील वाटिकाओं का बहुत सारी पाई जाती हैं, तो फिनलैंड को क्या कहते हैं, 1000 झीलों का देश भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं पवन द्वारा निर्मित झीलें। पवन यानी वायु द्वारा निर्मित झीलें, तो इनके दो उदाहरण हैं। एक प्लाया या शैलनाश झील, ये अस्थायी झीलें होती हैं तथा पवन के अपर्दन के कारण बनती हैं। तो प्लाया को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलें ही प्लाया कहलाती हैं, ठीक है। इनमें वर्षा का पानी जमा हो जाता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अब उदाहरण की बात करें तो डीडवाना झील जो राजस्थान में है वो प्लाया का उदाहरण है। चित्र में भी आप यहाँ समझ सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो पवन द्वारा निर्मित झील है उसको बालसन कहते हैं। जो पहाड़ियों के किनारे अगर कहीं थोड़ा सा छोटा सा गड्ढ है तो पवनें क्या करती हैं, अब रेत को उड़ाकर लाएंगी और उन्हीं पहाड़ियों के चारों तरफ इकट्ठा कर देंगी। तो इस तरह से पहाड़ियों द्वारा घिरे अपकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत गर्त को बालसन कहते हैं। जैसे सांभर झील राजस्थान की, सांभर झील आप जानते हैं भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील है। आइए अब विश्व की झीलों को जो और प्रमुख महाद्वीपवार झीलों को समझने का प्रयास करते हैं और मैप में उनकी स्थिति को भी देखते हैं। तो सबसे पहले एशिया महाद्वीप में आपके कैस्पियन सागर, अरल सागर, लाडोगा, मानसरोवर, ओनेगा, चिलिका, बैकाल और बालशक या बालखस। तो एशिया में देखें, एक एक की स्थिति देखें। कैस्पियन सागर यहाँ पर है, यूरोप और एशिया के बॉर्डर पर है,
ठीक है, अरल सागर यहाँ पर इसकी स्थिति है। सबकी स्थिति आप मैप में देखते रहें। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। यह भारत में सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी कई नदियों का प्रमुख स्रोत स्थल भी है। बैकाल झील, जिसको साइबेरिया का मोती भी कहते हैं। अफ्रीका झील की अगर प्रमुख झीलों की बात करें तो विक्टोरिया झील, टैंगानिका झील और चाड झील। स्थिति आप मैप में देखते रहें। उत्तर अमेरिका की अगर बात करें तो ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, विनिपेग झील, सुपीरियर झील, ग्रेट स्लेव झील, ग्रेट बियर झील जो कनाडा में स्थित है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है जो कनाडा और यूएसए में विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका में आपकी टिटिकाका झील। यूरोप में कोई बहुत ज़्यादा खास झीलें नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रमुख झील है जो आयर झील के नाम से प्रसिद्ध है। तो इन सब की स्थिति जब आप बार बार मैप में देखेंगे तो झीलों के बारे में, उनकी स्थिति के बारे में, उनके विस्तार के बारे में एक बहुत ही व्यापक आपके मानचित्र आपके मनोमस्तिष्क में बैठेगा। ठीक है ना। आइए अब विश्व की 10 बड़ी झीलें और उनकी स्थिति मैप में देखते हैं। तो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर जो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान देशों में विस्तृत है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये कैस्पियन सागर जो है अंतःसागरीय प्रवाह का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। ठीक है ना। ये यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। दूसरी झील है सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। ये अमेरिका और कनाडा में विस्तृत है। विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में है, युगांडा, तंजानिया और केन्या देशों में विस्तृत है। स्थिति आप मैप में देखते रहें। इसके बाद है अरल सागर जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। अभी हमने बताया था इसकी स्थिति। ह्यूरन झील जो यूएसए और कनाडा में विस्तृत है। ठीक है। इसके बाद है मिशिगन झील, ये भी यूएसए और कनाडा में विस्तृत है। टंगानिका झील तंजानिया, जैम्बिया और बरुंडी देशों में विस्तृत है। बैकाल झील जिसे साइबेरिया का मोती कहते हैं, ये रूस में स्थित है। इसके अलावा कुछ और झीलें हैं। ग्रेट बियर झील ये कनाडा में स्थित है। मालावी झील जो मालावी, मोजाम्बिक और तंजानिया देशों में विस्तृत है। मालावी यहाँ पर है, अफ्रीका के एकदम पूर्वी छोर पे एक छोटा सा देश है। तो ये विश्व की 10 सबसे बड़ी झीलें हैं। आइए अब विश्व की सबसे ऊंची झीलों की बात करते हैं और मानचित्र में उनकी स्थिति को भी देखने का प्रयास करते हैं। ओजोस डेल सलाडो पुल ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। इसकी ऊंचाई 6390 मीटर है। इसके बाद लागमा पुल, चांगसिटी पुल और ईस्ट रोकबक पुल, ये सभी तीनों झीलें चीन में तिब्बत क्षेत्र में स्थित हैं। अकाम रांची पुल ये चिली में है। लिंक नबर झील ये चिली और बोलीविया में है। इसके बाद है आपका अगवास कैलिएंटिस पुल जो चिली में है। रिंगा गलाबो झील ये तिब्बत में चीन पे है। इसके बाद आपका है पोको वोल्टिका झील जो चिली और बोलीविया की सीमा पर है। देमबंद पुल जो ईरान में है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। करदा झील ये तिब्बत में चीन में है। इसके बाद है यूपके जिम्पू जो तिब्बत में चीन में है। पंख पोखरी ये भी तिब्बत में चीन में स्थित है। चोलामू झील जो भारत के सिक्किम प्रदेश में स्थित है, भारत की सबसे ऊंची झील है। इसकी ऊंचाई 5486 मीटर है। ये सिक्किम में स्थित है। चोलामू झील, इसको आप याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची झील है। इसके बाद आपका गुरंडो मनास झील जो ये भी सिक्किम में भारत में स्थित है। टिटिकाका झील जो बोलीविया और पेरू देश में स्थित है। तो ये सागर तल से ऊंचाई के आधार पर विश्व की 15 बड़ी झीलें हैं, जिसमें ओजोस डेल सलाडो पुल विश्व की सबसे ऊंची झील है। ये आप याद रखिएगा। झीलों के बारे में कुछ और तथ्य हैं, आइए इनको देखते हैं। फिनलैंड को 1000 झीलों का देश या झीलों की वाटिका कहते हैं। ये झीलों का जो वाटिका है ये प्लीस्टोसीन में हिमानीकरण से निर्मित झीलों का समूह है। लोपनार झील चीन की प्रमुख झीलों में एक है।
जहां चीन का परमाणु परीक्षण संस्थान स्थित है। मृत सागर जॉर्डन में स्थित संसार की सबसे नीची झील है। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या की सीमा बनाती है। इसी से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। ग्रेट बियर झील जो कनाडा में स्थित है, इससे होकर आर्कटिक वृत्त गुजरता है। वनडे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेटलिंग झील जो बैफिन द्वीप कनाडा में स्थित है, ये द्वीप पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेटलिंग झील द्वीप पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की झीलों के बारे में, विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में, झीलों के वितरण के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, दूसरों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को बाय बाय, हैव अ नाइस डे।